दोस्तों दीपावली के शुभ अवसर पर हमने अपने बैच पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट लगा दिया है। यानी कि पूरे 1,000 रुपए का डिस्काउंट, पूरे साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, यानी कि जो 3,000 रुपए वाला बैच था अब आपको केवल और केवल 2,000 रुपए में मिल जाएगा। बैच परचेज करते समय आपको एक कूपन कोड यूज करना है, OFF ऑफ 1000। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीजें लिखी हैं, बाकी स्ट्रेटेजी वाला वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब ARO एग्जाम के लिए लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है और इस आखिरी के 3 महीने में आपको सही तरीके से किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपका 100% ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि अगर आपने उस चीज को फॉलो कर लिया तो आपसे गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। 101% मैं श्योर हूं आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। देखो, आपको सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये उनके लिए है जिन्होंने पूरे सिलेबस को लगभग पढ़ लिया है। ठीक है, सारी चीजों को कम से कम एक बार उन्होंने देख लिया है। अब उनको क्या करना है वो समझे। आपको करना ये है कि कम समय में कम पढ़कर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको किस तरीके से मिलेगा कि सबसे पहले तो आप पिछले 5 वर्षों के यूपी पीसीएस के जो पेपर हैं उन सारे पेपर्स को इकट्ठा करिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान दो, इसमें आप आरओ के पिछले 5 साल का पेपर नहीं रखोगे। आरओ का 2024 वाला पेपर और 2021 वाला पेपर, उससे पुराने के जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उनको नहीं रखना है। आपको यूपी पीसीएस के द्वारा कराए जाने वाले पिछले 5 साल के सारे पेपर्स और आरओ के 2021 और 2024 वाले पेपर को इस तरीके से अपने पास में रखिए। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि एक बार आप रफली पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो आपने कोई एक पेपर उठाया, मान लो यूपी पीसीएस का 2023 वाला पेपर मेरे हाथ में है, तो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी वाले क्वेश्चन तक एक तरफ से आप क्वेश्चन को देखना शुरू करो। जब आप इसको क्वेश्चन को एक तरफ से देखना शुरू करोगे तो आप ये पाओगे कि इस पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके टॉपिक से आप बिल्कुल परिचित ही नहीं है, वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए। एक पेन से हम मार्किंग कर लेते हैं, कोई भी, चलो हम आपको बता देते हैं कि एक पेन पेपर लेकर बैठो कि ऐसे क्वेश्चन को आपने मार्किंग कर ली कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बनना है, और वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया उस पूरे पूरे टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से निकाल के पढ़ लो और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस लगा डालो। तो इससे होगा क्या कि पिछले 5 वर्षों में पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए थे वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, उनकी थ्योरी कवर हो जाएगी और उसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आप लगा चुके होंगे, क्योंकि वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दोबारा उन टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है, और ये होता ही है, आप पीसीएस का पेपर उठा के देख लो, पिछले 5 वर्षों में क्वेश्चन रिपीट भले ना हो लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार उन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ये चीज खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लीजिए, अदरवाइज हमने अपने बैच में ब्रह्मास्त्र वाले सेक्शन में ये चीज करवा रखी है बैच के अंदर ही। कम समय में अगर आपके पास में समय ना हो तो वहां से कर सकते हो, या तो खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको बता दें कि ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपको करनी है कि हाँ, एक चीज आप ध्यान देंगे कि इसमें आपको, अब आप क्या कर चुके कि पिछले 5 वर्षों के पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़े थे वो निकाल निकाल के आपने कंप्लीट कर दिए। एक तरीका, एक स्टेप था कि आपने पूरे सिलेबस को अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ा। दूसरा राउंड आपने लगा लिया कि पिछले 5 वर्षों में ऐसे टॉपिक जो आप पहले नहीं कर पाए थे या जो आपको करे भी थे अच्छे से नहीं आते थे वो आपने पेपर के एनालिसिस के माध्यम से कर लिए। अब आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। हमने भी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जिसमें कि हमने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर पूरा सेट किया है।
तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, जैसे मान लो हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी, ये मान लो, तो टेस्ट सीरीज लगाते समय आप क्या करोगे कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनके सबके टॉपिक, जैसे मान लो अपने पेपर लगाना शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, 2 बन गया, 3, 4, 5 मान लो आपसे नहीं बन पाया, तो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 जो आपसे नहीं बना वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए, उस टॉपिक को एक रफ कॉपी में इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो जब उन टॉपिक्स को आप नोट कर लेंगे, यानी कि जब आप कल उसका रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो जो टॉपिक आपने लिख रखे थे ये सब वो टॉपिक हैं जो आपने पढ़ तो रखे हैं लेकिन आप इसको भूल रहे हो। इस वजह से आप इसमें फिर इन टॉपिक्स का भी रिवीजन करोगे निकाल निकाल के, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस वो एक तरफ से रिवीजन कर लेंगे, वो गलत तरीका है। आपको इस तरीके से टेस्ट पेपर लगाते समय उसमें जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो टॉपिक निकालकर आप जो है रिवीजन करना शुरू कर दो टेस्ट सीरीज लगा के। अगर ये मेरे बताए हुए 3 काम आपने कर लिए तो विश्वास मानो आपकी तैयारी, मतलब तैयारी तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, कम समय में कम मेहनत में बेटर रिजल्ट देगी दूसरों के कंपैरिजन में। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे जो बैच चल रहा है जिसमें कि 100 दिन में आरओ की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, उसमें हमने सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सब कुछ निकाल कर एक जगह रखा है। अगर आपके पास में समय नहीं है, कम समय है आपके पास में, तो बैच को लेकर पढ़ सकते हैं। उसमें हमने ये सारी की सारी प्लानिंग, सारी चीजें करा रखी हैं। एक और चीज आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कम समय में कवर कर सकते हैं और वहां से आपको लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले साल का आरओ एआरओ 2024 वाला, अभी जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है, उसका ये पेपर आप देख सकते हो। ये 11 फरवरी 2024 को ये पेपर हुआ था और इसमें आप देखोगे ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। एशियन गेम्स उस समय हुआ था, सॉरी ओलंपिक नहीं हुआ था, एशियन गेम्स हुआ था। एशियन गेम्स का क्वेश्चन पूछा गया है, नोबेल प्राइज का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% आना है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, ओलंपिक 2024 ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल आने हैं। 40 नंबर के लिए कम से कम 20 से 25 टॉपिक हैं जो हमने अपने बैच में करा रखे हैं। आप चाहे तो वहां से कर लो या फिर आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। पैरालंपिक 2024, बजट 2024, आईपीएल, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024, ये वाले पुरस्कार भारत सरकार ने पहली बार दिए हैं, तो इस वजह से इसको पढ़ना है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा आपको बता दें कुछ टॉपिक हमने इस बुक में लिख रखे हैं। आईपीएल, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, अभी जिसको इंडिया ने जीता था, उससे क्वेश्चंस बनेगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए थे, उससे बनेगा। रैमसर साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी हाल ही में ये अपडेट हुए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, बाफ्ता पुरस्कार 2024, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, विमेन आईपीएल, ठीक है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 भी अभी रिसेंट में हुआ है, वहां से भी बनेगा। भारत रत्न पुरस्कार 2024, खेलो इंडिया युवा गेम्स। इसके अलावा आपको बता दें अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, तो लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दें। और हाँ, तो ये सारे टॉपिक हमने नोट कर रखे हैं, ये पूरी लिस्ट बना रखी है। और ये सारे जो पीडीएफ हैं ये हमारे पेड बैच में ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए। आप लोग भी इसको कहीं ना कहीं से कर लो जिसने हमारा बैच नहीं लिया है। बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो लोग बैच लेकर पढ़ना चाहते हैं आज से भी आप बैच लेकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी आराम से एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बैच लेने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर RO लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच गाइस, बस पढ़ते रहिए, एग्जाम निकलना चाहिए।